शिमला की सड़कों के किनारे खड़ी ये गाड़ियों की भीड़ स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भारी परेशानी का सबब बनती जा रही है। सुबह और शाम के वक्त शहर की मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लगा रहता है। हाल ये है कि टूरिस्ट सीजन के दौरान तो लोगों को दोपहर में भी ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ता है। शिमला तेजी से शहरीकरण की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन सड़कों पर खड़ी ये गाड़ियां शहर की रफ्तार को धीमा करने के साथ ही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बनती जा रही हैं। कहने को तो शिमला देश के उन गिने चुने शहरों में से एक है जहां बिना पार्किंग सर्टिफिकेट के गाड़ी रखना प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि छोटे छोटे दोपहिया वाहनों को भी पार्किंग सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन शिमला में गाड़ियों की ये बेतरतीब भीड़ इन सारे नियमों का खुलेआम उल्लंघन है। ट्रैफिक को लेके तो मेरा खुद का 12 साल का एक्सपीरियंस है कि यहाँ है बहुत कंजेस्टेड हो गया हुआ, और इसका कारण यही है कि जो व्हीकल हमारे पर्सनल जो प्राइवेट व्हीकल है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है। इवन कि कुछ एक दिन पहले एक इशू आया था कि जिनके पास अपनी पर्सनल पार्किंग है उन्हीं को व्हीकल होगा, वो भी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ग्राउंड लेवल पे सब जीरो है। ट्रैफिक तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब पॉल्यूशन इतना हो गया है। यहाँ पर 4 व्हीलर रखना तो मतलब मूर्खता की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 व्हीलर कामयाब नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपको टाइम से पहुँचना है तो बहुत मुश्किल है। शिमला में आम जनता को दोनों तरफ से परेशान होना पड़ रहा है। एक तरफ सड़कों में लगे जाम के कारण और दूसरा पार्किंग सर्टिफिकेट के नियमों के चलते सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से। लोगों का कहना है कि पहले तो उन्हें पार्किंग का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और अगर सर्टिफिकेट नहीं बनता तो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते हैं, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। यहाँ गाड़ियाँ ले रहे हैं, या तो एक ऐसा कोई यहाँ पर यूनिट बनना चाहिए, कोई डिपार्टमेंटली कोई ऐसी कमेटी कंस्टिट्यूट करनी चाहिए कि देखे जो गाड़ी ले रहा है वो क्या अपनी उसकी पार्किंग है, तब तो ठीक है। नहीं है तो जाली सर्टिफिकेट दे रहा है, क्योंकि जाली सर्टिफिकेट तो नेचुरली देगा, उसको गाड़ी की ज़रूरत है, वो किसी पार्किंग वाले से दे देगा, उसको 150, 200, 400, 500 रुपये। ऐसा आज से नहीं हो रहा, ये लगभग मेरे विचार से 3-4 वर्षों से हो रहा है। वर्षों से पुरानी गाड़ियाँ सड़ रही है और ना तो कोई आइडेंटिफिकेशन उसकी हो रही है कि किसकी गाड़ियाँ हैं, वो सड़ के उसके मतलब हालत बुरी है। ट्रैफिक पुलिस को भी इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और एमसी को या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि उसको आइडेंटिफाई करे सड़कों में जो ऐसी खाली गाड़ियाँ और कई दिनों से अनअटेंडेड पड़ी हुई है, तो उसको भी वहाँ से रिमूव करके तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। राजधानी में 1,21,000 से ज्यादा गाड़ियाँ पंजीकृत हैं। इसके अलावा शहर में करीब 50,000 गाड़ियाँ अन्य जिलों की भी शामिल है। रोज नौकरी पेशे, स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोग ट्रैफिक से परेशान हैं। जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है, लेकिन इस समस्या का प्रशासन के पास भी फिलहाल पुख्ता समाधान नहीं है। लोगों की इस परेशानी को लेकर जब हम शिमला के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे तो उनका जवाब था कि शहर में क्षमता से ज्यादा वाहन होने से ये समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में रोज घर से बाहर निकलने वाले लोगों की जरूरत का ध्यान भी रखना जरूरी है। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के ज़्यादा जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा व्हीकल्स आज हमारे शहर में हैं, ये हम जानते हैं। लगभग 1.5 लाख गाड़ियाँ तो शिमला शहर में ही हैं। कोई भी वेदर कंडीशन हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस जो है वो कभी भी पीछे नहीं रहती है, और ट्रैफिक कंजेशन को जो है वो हम इस प्रकार से रेगुलेट करें कि शहर के भीतर की जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह से बनी रहे। हमारे पास आज के दिन में एडिक्वेट नंबर में पार्किंग भी नहीं है, और लोगों को दिन दैनिक के जीवन में जो है जब किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं या बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं या और भी कई काम आम जन के रहते हैं, वो सब करने के लिए जो है लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोगों को जो हमारे कॉमन सिटीजन्स हैं जो व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि वी हैव टू सी एंड वी हैव टू डू सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग आल्सो। हम आम व्यक्ति को इसको इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी ज़रूरतों को इग्नोर नहीं कर सकते। नियमों के तहत राजधानी शिमला में एक भी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि शिमला में गाड़ियों का पार्किंग सर्टिफिकेट होना बेहद अनिवार्य है।
लेकिन सड़कों के किनारे खड़ी ये गाड़ियों की लंबी कतारें प्रशासन की कमजोर इच्छा शक्ति और साथ ही साथ उन तमाम नियमों का खुलेआम मखौल बनाती नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ हेमलता शर्मा, DD न्यूज शिमला।